हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता और नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको स्पेशल टाइप की कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज के बारे में बता रहा हूं, जिसमें अभी तक हम यहाँ पर 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें पहले लेक्चर में आपको बताया था कन्वर्जेंसी ऑफ द पावर सीरीज, लेक्चर नंबर 2 में बताया था कन्वर्जेंसी ऑफ द लॉगरिथमिक सीरीज और लेक्चर नंबर 3 में बताया था कन्वर्जेंसी ऑफ द एक्सपोनेंशियल सीरीज। आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंसी ऑफ द साइन फंक्शन किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से इवैल्यूएट किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो बात करते हैं कि पहले साइन फंक्शन क्या होता है। अगर आपको कोई याद होगा कि साइन फंक्शन हमारे पास जो होता है, आपने मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर आपने साइन का एक्सपांशन किया था, साइन एक्स फंक्शन का एक्सपांशन किया था, जो कि हमें मिला था एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो ये जो साइन सीरीज जो हमारे पास होती है, ये कन्वर्जेंट कहलाती है एक्स की हर वैल्यू के लिए। अब ये कैसे निकालेंगे, तो वही जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट की हेल्प से ये हम कन्वर्जेंसी इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि कन्वर्जेंट पता लगाते हैं। जिसमें हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी सीरीज अगर यूएन जो कि हमारे पास है, जिसमें जिसकी लिमिट अगर मॉड ऑफ यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन एल है, तो ये हमारी कन्वर्जेंट कहलाएगी। यदि एल की वैल्यू लेस देन 1 है, डाइवर्जेंट कहलाएगी एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और हमारे पास वो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा यदि वो लिमिट अगर हमें 1 के बराबर मिल जाती है। तो आइए देखें कि किस प्रकार से हम यहाँ पर साइन फंक्शन की कन्वर्जेंसी निकालेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज दे रखी है, वो हमारे पास एक्स क्यू अपॉन फैक्टर 3 तो एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टर 5 दिया हुआ है। यहां पर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। अब यहां पर आप ध्यान से देखो कि मेरे पास पहले पावर 1 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 5 आ रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 1 3 5 मेरे पास टर्म आ रही है। तो कई बच्चे मुझसे भी लेक्चर में पूछ लेते सर हमें एन टर्म निकाल किस रहे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी अगर हमें किसी भी सीरीज का एन टर्म निकालना है जो कि एपी की फॉर्म में है, तो हमेशा हम यूज करते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का। तो पावर 135 मेरे पास आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये एपी की सीरीज है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है 1 के बराबर है और आपका डिफरेंस जो चल रहा है वो 2 का चल रहा है। तो अगर मैं इस रूल को अगर यहाँ पे फॉलो करता हूं, तो आप देखेंगे कि मुझे मिलेगा जैसे 1 प्लस एन माइनस 1 डी, डी मतलब कि 2 मेरे पास हो गया। ओके, तो ये मेरे पास आएगा जैसे 2n माइनस 1। तो यानी कि इस सीरीज का जो nth टर्म होगा मेरे पास जो होगा वो 2n माइनस 1 निकलेगा पावर 135 के लिए। तो यहां पर लिख सकता हूं द nth टर्म इज un इक्वल टू, तो मेरे पास हो गया x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल भी 2n माइनस 1 आ जाएगा। अब पावर मेरे पास क्या चल रही है, पहले मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी अगर आपके पास ऐसा हो कि पहले पॉजिटिव आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 रख देंगे। क्यों? अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें n इक्वल टू 1 रखता हूं, तो माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 होगी, यानी कि 1 मिलेगा पावर, x की पावर 1 मिलेगी, नीचे मिलेगा 1। तो हमारे पास रूल सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि हम ये पूरी की पूरी सीरीज इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो एन टर्म हमने बनाई है वो परफेक्टली करेक्ट है। अब इसका हम निकालेंगे un प्लस 1। तो un प्लस 1 निकालने का सिंपल तरीका ये है कि जहां जहां n आ रहा है वहां पर n प्लस 1 रख दें। तो क्या मिलेगा हमको, दिस इज माइनस 1 टू दी पावर n x टू दी पावर 2n प्लस 1 और नीचे मुझे मिल जाएगा 2n प्लस 1। ओके, क्लियर? तो अब हम यहां पर निकालते हैं नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mod un plus 1 upon un equal to limit n tends to infinity minus 1 to the power n into x to the power 2n plus 1 डिवाइड में फैक्टोरियल 2n plus 1 into, इस टर्म को पूरा हम पलट दें तो ये मेरे पास होगा दिस इज फैक्टोरियल 2n minus 1 डिवाइड में माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1। ओके, अब इस लिमिट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस साइन जो है ऊपर पहुंच जाएगा, तो मेरे पास मिलेगा दिस इज अ लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी माइनस साइन x की पावर ऊपर हमारे पास अगर जाती है तो मेरे पास क्या होगा, 2n से 2n कैंसिल होगा तो x की पावर जो मिलेगी वो मुझे 2 मिल जाएगी, तो मेरे पास आएगा दिस इज एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं फैक्टोरियल 2n माइनस 1 को मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूं। अब यहां से मैं फैक्टोरियल 2n प्लस 1 को सिंप्लीफाई करता हूं, तो 2n प्लस 1 को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास आएगा जैसे 2n प्लस 1, तो अंदर आएगा फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल 2n को भी अगर बाहर निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 2n माइनस 1। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ रही होगी। तो इस 2n माइनस 1 से इस फैक्टर 2n माइनस 1 को हम कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज इस मोड को हम यहां से हटा दें क्योंकि माइनस साइन हमारा हट गया, तो हमारे पास आएगा दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1। अब डेफिनेटली मैं इस लिमिट को सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लिमिट जैसे इन्फिनिट रखूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और जीरो अगर मिलता है तो वो वैल्यू जो होगी लेस देन 1 होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से कह सकते हैं कि देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट। जब भी अगर आप कोई भी स्पेशल टाइप की सीरीज अगर आप निकाल रहे हैं तो वहां पर अपने डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट को पहले लिख दीजिए, उसके बाद ही वहां पे उसकी कन्वर्जेंसी को इवेल्युएट कीजिए। द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसका हम जानते भी हैं कि वैसे भी साइन सीरीज जो होता है, साइन फंक्शन जो होता है कन्वर्जेंट होता है, तो उसका रीजन इसके पीछे यही है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत करिएगा। किसी भी प्रकार का अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक दी है, उससे आप जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।